सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस के एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस से रिलेटेड है। देखो, अभी कल एआई का नोटिफिकेशन आया है, इसमें मोर देन 378 वैकेंसीज हैं। इसमें एक वैकेंसी है विच इज रिलेटेड टू द जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस, जिसमें 14 LPA 14 लाख पर एनम का CTC है। CTC मतलब कोस्ट टू कंपनी। सैलरी विल बी नियर टू 80,000 90,000, लेकिन उसके अलावा जो आपको और एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं तो सारा मिल मिला के जो कंपनी को जो खर्चा पड़ता है दैट इज 14 लाख पर एनम। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं दैट इज इफ यू हैव बीटेक इन एनी ऑफ द ब्रांच, किसी भी ब्रांच से अगर आपका बीटेक है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस। और इसका जो पेपर है मैं उसी के ऊपर डिस्कशन करूंगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पे। बहुत ही सिंपल पेपर आता है, इतना पेपर सिंपल आता है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। अब कभी भी पेपर का तैयारी कट ऑफ देख के नहीं करना होता है। अगर पेपर का कट ऑफ हाई जा रहा है तो उसके पीछे दो रीजन है। पहला, या तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, दूसरा या पेपर बहुत ज्यादा इजी है। और इनके केस में जब एयरपोर्ट अथॉरिटी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जैसे ATC का पिछला जो रिक्रूटमेंट हुआ था जिसमें अराउंड 400 के आसपास वैकेंसीज थी, जनरल कैटेगरी में 120 में से 109 का कट ऑफ गया था। इट मींस कि पेपर इज इजी एंड कंपटीशन इज आल्सो हाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो अब अगर आप किसी भी ब्रांच से हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस। अब इसका एडवांटेज भी जो मैं आपको बताऊंगा, और इसमें और भी कुछ वैकेंसीज आई है जिसमें जैसे कि मैनेजर सिविल। अगर आपका सिविल का एक्सपीरियंस है, मतलब आपके पास बीटेक सिविल है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट विच इज ऑफ मैनेजर, जिसका जो CTC है दैट इज मोर देन 20 LPA। मतलब मेरे को लगता है कि आप सिविल के 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ इतने बहुत ज्यादा हाई पैकेज में बैठे होंगे। मेरे को लग रहा है नियर टू 8, 10, 12 मैक्सिमम के आसपास बैठे होंगे अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है सिविल डोमेन में। तो अब इसका 27 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, और जो भी इंटरेस्टेड हो गूगल फॉर्म फिल कर दो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पे इंफॉर्मेशन आता रहेगा, प्रीवियस ईयर के सारे एनालिसिस, प्रीवियस पेपर के एनालिसिस, सॉल्यूशंस, सारा स्ट्रेटेजी वो यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। सो दिस इज द वैकेंसी जो पोस्ट आया था, जिसमें मैं बात कर रहा था आपको मैनेजर सिविल की 145 वैकेंसीज, 21 LPA का पैकेज है। इलेक्ट्रिकल में भी 16 वैकेंसीज है। और उसके बाद जो मैं बात कर रहा हूं, जिसका मॉड्यूल हम 27 से स्टार्ट कर रहे हैं दिस मंडे से, इससे 79 वैकेंसीज है टोटल, 79 वैकेंसीज। और इसमें ये है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस का, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस का ये जो पोस्ट है। अब यहाँ पे एक और पोस्ट है मैनेजर ऑपरेशंस। अब मैनेजर ऑपरेशंस के लिए आपको अगेन 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन वो भी एयरपोर्ट का ही ऑपरेशन चाहिए। मतलब कि अगर आप यहाँ पे अगर सपोज आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 3 साल के बाद यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट जो मैनेजर ऑपरेशंस है, और इसको आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। और पैकेज आपका डायरेक्टली बहुत ज्यादा रफली 1.5 टाइम से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसमें आपको मैनेजर कमर्शियल्स ऑपरेशन, हाँ जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस, इसमें आपका बीटेक डिग्री किसी ब्रांच से हो, या अगर आपका BSc है विद 2 साल का MBA, रेगुलर MBA, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड। मैनेजर सिविल में 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन एनी ऑफ द फील्ड ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट होगा वो 8 अगस्त से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट इसको अप्लाई करने का 7 सितंबर है, और इसका जो ट्रेंड है वो 15 से 20 दिन। तो सितंबर के एंड तक आपका जो है वो सिलेबस इसका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। नाउ कम टू द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न बहुत सिंपल है यार। पैटर्न एक चीज है, जो क्वेश्चन वहां पे आते हैं वो बहुत ईजी आते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 नंबर, मतलब अगर आप अपनी स्टेट JEE का तैयारी कर रहे हो ना, उसमें जो क्वांट रीजनिंग आता है उससे कहीं ज्यादा इजी यहाँ पे आपको मिलता है। क्वांट के 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे, एंड दिस थिंग जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग एविएशन टर्म्स 15 नंबर। जो करवाएंगे उसमें से आपके 15 में से 14 नंबर आ जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद पार्ट बी, 2 पार्ट है इसमें, 60+60 के 120 क्वेश्चन, 120 मिनट्स, 1 मिनट 1 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मैथ्स अप टू द +2 लेवल 24 क्वेश्चन, फिजिक्स अप टू द +2 लेवल 24 क्वेश्चन, एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट 12 क्वेश्चन। 12 में से 10 से 11 क्वेश्चन जो आपको करवाएंगे उसमें से आ जाएगा। बाकियों में मैं ये क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। ये जो 2 चीजें वो बहुत हद तक हमारे कंट्रोल में है, आप डायरेक्टली उसको कवर कर लेंगे। वेटेज की बात करें, जैसे इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये आपका 50% वेटेज रखते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू द एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 50% रखता है। अब ये है पार्ट ए, जो 20% जो इसमें से जो 20% पार्ट, मतलब 10% पार्ट, मतलब आपका जो यहां पे मैंने शो किया ये वाला कंपोनेंट 15 नंबर का कंपोनेंट, ये आपका एविएशन टर्म्स है। ये है पार्ट ए, एविएशन रिलेटेड टर्म्स, इसमें से आएगा आपका 15 क्वेश्चन आपको इसमें से आएंगे, राइट।
उसके बाद पार्ट बी जो आपका आ गया, दिस इज 40%, मतलब 24 और आपका 12। तो ये है इसका एग्जाम पैटर्न, ये है इसका आपको जो मैंने सिलेबस आप बोलोगे सर फिजिक्स में कितना पढ़ना है, मैथ में कितना पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस होता है, इसका कभी डिटेल सिलेबस नहीं आता है। प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस से पता लगता है, टॉपिक्स हमें सारे ही करने होते हैं। नो डाउट कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हाई वेटेज वाले टॉपिक होते हैं, अगर आप उनको कर लोगे तो आराम से इसका क्लियर हो जाएगा। तो तैयारी करो, 27 तारीख से है, आपने अपने स्टेट के भरे हो नहीं भरे हो, फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हो वैकेंसीज, इसको भरिए बच्चे, और जॉब लेके आओ, सिलेक्शन लेके आओ, फिर हम डिसाइड कर लेंगे ज्वाइन करना है नहीं करना। एंड दिस जॉब इज ए वेरी वंडरफुल जॉब। जैसे रेलवे की जॉब को बहुत अच्छा जॉब माना जाता है, एयरपोर्ट की जॉब को भी बहुत अच्छा जॉब माना जाता है, क्योंकि इसमें अदर बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऐसे हिडन बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पे ये लोग मेंशन नहीं किए हैं, राइट। एयरपोर्ट लॉन्चेस वगैरह, ये बाकी और फैसिलिटीज वगैरह, बहुत ज्यादा इसमें एडेड एडवांटेज होता है आपका अगर आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी में जॉब लग जाता है, चाहे आप एज ए जे या एटीसी। एटीसी का एक और अनाउंसमेंट है, एटीसी इज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। इसका सितंबर के आसपास अराउंड 400 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ रहा है, और उसका यही सिलेबस है, उसमें मैनेजमेंट टॉपिक नहीं आता, उसमें एविएशन रिलेटेड टर्म्स का टॉपिक नहीं आता, बाकी सारा सिलेबस यही है। तो अगर आपको फ्यूचर में एटीसी भी टारगेट करना है इसके बाद, देन यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड विद दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल ओनली, राइट। तो तैयारी करो, गूगल फॉर्म में भर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और तैयारी स्टार्ट करिए। मंडे से इसका बैच है। थैंक यू।